आइए तीसरा चक्र है आज के दिन का। भाई शंभू जी आए। अब दर्शकों की संख्या जितनी है उतने लोग समय हैं। मैंने कोई कमेंट भाई के लिए कोई व्यक्तिगत किया था क्या? भैया साउंड वाले थोड़ा सा संभाल के, आपकी साउंड व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। हल्की सी सीटी आ रही है, कोई बात नहीं। भाई साहब एक बार जितने लोग हैं मुझसे जुड़ जाइए आप लोग। मैंने कोई व्यक्तिगत तौर पे भाई के लिए कोई बात तो नहीं कही। नहीं, एक टुकड़ा आया, एक गीत आया, मैंने उसका अपनी तरफ से जैसा मुझसे बना मैंने जवाब करने की कोशिश की। चाचा जी की तरफ से पुरस्कार है। लेकिन भाई साहब आए, जयवीर भैया भाई साहब आए और आते ही शुरू हो गए, तुम क्यों तो जाए उधेड़ दूं। हाँ जी, जितने लोग हैं एक बार मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? भाई साहब शुरू यहां से हुए, तुम कहो तो जाए उधेड़ दूं। यार का मैं खाट फाटू सुबह उधेड़ देगो है? मैं भाई साहब कह के बात कर रहा हूं और भाई साहब कह रहे हैं कि बता रहा है मैं जाटू, मैं हूं जाटू। यार तुम्हें, तुम्हारे लिए शर्म की बात है, 3 साल एक मंच पे लगातार आने के बाद भी तुम्हें बताना पड़ रहा है कि मैं जाटू। अरे यार जाट की तो आवाज बता देती है कि जाट है। उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं जो इन्होंने बोला था कि मैं हूं जाटू, मैं कहा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं उस बात को। और एक बात कह रहे थे, पतो ही ना कहा वक्त है, तुम्हें पता होना पड़ेगी कहा वक्त है। आइए अगले चक्र में भाषा शैली देखिए अंतर कितना है। मैं भाई साहब कह के बात कर रहा हूँ और वो भाई साहब कह रहे हैं तो मैं क्यों तो उधेड़ दूं। उधेड़ सो देंगे, लेकिन मेरी समझ में तो केवल इन बातों से एक ही बात आई है, ये इंसान की जुबान है, जैसा चाहे बोल दे। अरे 32 दांतों के बीच रहकर भी बड़े बड़े बोल बोल देती है दादाजी। 32 दांतों के बीच रहकर भी बड़े बड़े बोल बोल देती है। आदमी की औकात का वजन तोल देती है। और इंसान की भाषा शैली ऐसी चाबी है रे प्रहलाद चौधरी, उसकी परवरिश और पैदाइश की पोल खोल देती है। आइए भाई की तरफ से एक गीत आया है, गा रहे थे क्या? उधर गाने वाले गा रहे हैं, अरे ए हवा ए घटा, क्या तुझको ये है पता? ये अरे ए हवा ए घटा, क्या तुझको है ये पता? उससे पहले एक बार अपने गीत में बोल जाऊं। मैं गीत गा रहा था, कल भिखारी था वो आज दानी है, कल गमार था वो आज ज्ञानी है, और ये सब वक्त की मेहरबानी है। ये हो। अब वो कह रहे कि तेरी कहानी गलत है, हरिचंद कब भिखारी है। अरे लिखने और गाने वालों थोड़ा गौर करो, वो कॉमन लाइन है, वक्त की मेहरबानी है।
उसका हरिश्चंद्र से और उससे क्या लेना देना। लेकिन तुम्हें सोच ही नहीं है कौन सी लाइन किस लाइन के साथ किस भाव से जुड़ी हुई है। और जवाब लाए तो क्या क्या कह रहे थे, गलत तूने दी चारों कहानी है। अब आप जानकार लोग हो, गलत तूने दी चारों कहानी है। अब चारों लग गई तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो कहानी है नहीं लिखा जाएगा वहां पे, चारों कहानी है। पढ़ा ही लिखा क्या चक्कर है यार। जब अध्यापक लोग संचालन कर रहे हो तो कलम बड़ी संभाल के चलानी पड़ती है शंभू आगड़े। ये जो डोज लेकर तुम लोग लिख रहे हो उस डोज को कम करो और मुनक्का थोड़े ज्यादा खाओ। और अब कहना है, अरे अब के बरस जो बरसेगा, अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अब ये कह रहे थे पूरा भैया, ये कह रहे थे, अरे ओ नादान, अरे ओ नादान कर पहचान, अलग अलग है हर इंसान। अरे ओ नाना कर पहचान, अलग अलग है हर इंसान। अरे भक्ति करने वालों को भगवान नजर आते हैं। अरे भक्ति करने वालों को भगवान नजर आते हैं, और बेईमानों को दुनिया में बेईमान नजर आते हैं। यहां तक ठीक था, लेकिन आगे भाई साहब कुछ और कह गए। मतलब निकल गया तो ना एहसान नजर आते हैं। मेरे हिसाब से गलत हो गया। ये तुम जैसे लोगों के लिए लाइन है कि मतलब निकल गया तो ना एहसान नजर आते हैं। और एक बात और कह रहे थे, भले ही कहानी व्यक्तिगत नहीं थी लेकिन प्रहलाद नाम तो घसीटी लाए। अब देखिए, मैंने कोशिश की है और जवाब काफियाबंदी से हो जाए। वैसे मेरा ये सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, दर्शकों की संख्या कम है। अब जवाब देखें, अरे गलत उड़ान। और ये 51 रुपए की मुद्राएं जो सामने भाई यूट्यूब चला रहे हैं, सौरभ भाई 51 रुपए की मुद्राएं दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। कह रहा है, अरे गलत उड़ान और गलत जुबान, और गलत जुबान से गलत बयान। गलत उड़ान, गलत जुबान, गलत जुबान से गलत बयान, गलत जुबान से गलत बयान। और मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है तो आप आदेश करो तो एक बार इनका नाम भी इस्तेमाल कर दूं। एक बार हाथ उठा के बता दो जितने लोगों। अरे गलत उड़ान, गलत जुबान, गलत जुबान से गलत बयान, गलत जुबान से गलत बयान, गलत जुबान से गलत बयान। और भैया का नाम क्या है? शंभू और एक वो शंभू। अब अंतर देखो दोनों नामों में। अरे गलत उड़ान और गलत जुबान, और गलत जुबान से गलत बयान, गलत जुबान से गलत बयान, गलत जुबान से गलत बयान। और लाइन सटीक हो जाए तो जितने आप लोग मौजूद हो तालियां बजा के अपने बच्चे का उत्साह बढ़ा देना। अरे गलत जुबान से गलत बयान, अरे वो शंभू तो करते विष का पान नजर आते हैं। अरे वो शंभू तो करते विष का, वो शंभू
खातिर घोर हलाल पी गए। अरे वो सब भूतों करते पिसका पान नजर आते हैं, पर मुझे इस शंभू में बसे हुए शैतान नजर मुझे इस शंभू में बसे हुए शैतान नजर आते, शंभू में बसे हुए शैतान नजर आते, शंभू में बसे हुए शैतान नजर आते। काम निकल जाए तो मतलब निकल जाए तो भुलाते हुए एहसान नजर आते हैं। वो तुम्हें नजर आते हैं, हमें क्या नजर आता है? अरे था एहसान वो दुर्योधन का, था एहसान वो दुर्योधन का, था एहसान वो दुर्योधन का। तुम्हें तो बेईमान नजर आते हैं, लेकिन हमें क्या नजर आता है? था एहसान वो दुर्योधन का, और क्या मान बढ़ाया जो वीर करण का, मान बढ़ाया वो वीर करण का, मान बढ़ाया वो वीर करण का। दादा कहानी आप लोगों ने सुनी है। एक सम्मान बढ़ाया केवल, और सम्मान कैसे बढ़ाया? अरे रख उसके सर ताज दिया था, अंग देश का राज दिया था, अंग देश का राज दिया था, अंग देश का राज दिया था। और कुंती ने समझाया, कन्हैया ने समझाया, पर एहसान के बदले देते करम, एहसान के बदले देते करम वो जान नजर आते हैं। एहसान के बदले देते करन वो जान नजर आते हैं। दादा एक एहसान पे जान दे गया, एहसान के बदले देते करन वो जान नजर आते हैं, पर मुझे इस समूह में बसे हुए शैतान नजर आते हैं। शंभू में बसे हुए शैतान नजर आते, शंभू में बसे हुए शैतान नजर आते। दूसरी कहानी सुनो, जिसने जान दे करके एहसान चुकाया, और वो कहानी भी आपके राजस्थान की। अरे अमर सिंह राठौर की कहानी, अमर सिंह राठौर की कहानी, अमर सिंह राठौर की कहानी। दे दिया एक कटोरा पानी, दे दिया एक कटोरा पानी, दे दिया एक कटोरा पानी। तो उसका साला अर्जुन गौर, अरे कर्म किया साले ने हेठा, अरे कर्म किया साले ने हेरा, कर्म किया साले ने हेरा। और जब पता चला उसे एक कटोरा पानी वाले नरसिंह पठान को, कर्म किया साले ने हेटा, तो लड़ मरे दो बाप बेटा, अब मिलान सुनो। एहसान चुकाते नरसिंह बाज, एहसान चुकाते नरसिंह बाज, एहसान चुकाते नरसिंह बाज। दादाजी
एहसान चुकाते नरसिंह बाज पठान नजर आते एहसान चुकाते नरसिंह बाज पठान नजर आते। एक कटोरा पानी पे जान दे दी, पर इनके लिए वो ऐलान है, मुझे इस समूह में बसे हुए शैतान नजर आते। इस समूह में बसे हुए शैतान नजर आते। इस समूह में बसे हुए शैतान नजर आते। पूरा भैया जला दो लाइट इधर। अरे अजनबी पे दिल की खिड़की नहीं खुलती। और ललिता यही थे काय को लौटे वो अगली लाइन चुनाई बोली, यही थे काय को लौटे वो अगली लाइन चुनाई बोली। गड़बड़ थी थोड़ी। हर ऐसे नबी पे दिल की एक खिड़की नहीं खुलती गा रहे थे। अरे लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वाली अपना नाम तो बता। अरे काले पट्टे वाली तेरा नाम तो बता। अरे काले पट्टे वाली तेरा नाम तो बता। कह रहे थे अरे बन गई कैसे प्यारी मेरे श्याम की बता। अरे बन गई कैसे प्यारी मेरे श्याम की बता। अरे बन गई कैसे प्यारी मेरे श्याम की बता। अरे क्या कह रहे थे वो गंगा जी घरवारी मेरे श्याम की बता। गंगा जी घरवारी मेरे श्याम की बता। गंगा जी घरवारी मेरे श्याम की बता। अरे श्याम की बता मेरे श्याम की बता, मेरे श्याम की बता। ओए होए ओए होए ओए होए। ललिता यही बात है। ओए होए ओए होए ओए होए ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। लाल पट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले पट्टे वाली तेरा नाम तो बता। अब जवाब सुनिए, दे कथा खोल के सारी, दे कथा खोल के गिरवरधारी श्याम की बता। देख कथा खोल के गिरवरधारी श्याम की बता। देख कथा खोल के गिरवरधारी श्याम की बता। अरे श्याम की बता मेरे श्याम की बता, मेरे श्याम की बता। ओए होए ओए होए ओए होए। और बनी गौलोक में श्याम की नारी, बनी गौलोक में श्याम की नारी खोल दूं बता। बनी गौलोक में श्याम की नारी खोल दूं बता। गौलोक में श्याम की नारी खोल के बता। गौलोक में श्याम की नारी खोल के बता। और कहना है बोल दो बोल दो, बोल दो। ये कह रहे थे देखते ही राधिका ने श्राप को बो दिया और देखते ही साधिका ने श्राप बो लिया। तो कहना है क्या बात सच सुन के तो सुन मती ना तू बात से फिर जा। सच सुन के तो मती ना तू बात से फिर जा। गौलोक में गंगा का प्यारे नाम था फिर जा। प्यारे नाम था गिर जा। गौलोक में गंगा का प्यारे नाम था गिर जा। वो हो गई श्रापित, वो हो गई श्रापित वहां पे बिन किए बदी। वो हो गई श्रापित वहां पे बिन किए बदी।
और राधिका के श्राप से वो बन गई नदी। राधिका के श्राप से वो बन गई नदी, राधिका के श्राप से वो बन गई नदी। तो राधिका के श्राप से वो बन गई नदी, बन गई नदी, फिर वो बन गई नदी, वो तो बन गई नदी। और अब मिलो, सुनो मिलान सुनो लल्लू भैया, लिख के जाना, अब आगे बढ़ा के लाना, और जैसे मैंने लड़ाया वैसे बढ़ा के लाना। वो बन गई मेहतारी धराधाम की लता। क्या कहना पूरा भैया? वो बन गई मेहतारी धराधाम की लता, धराधाम की लता, धराधाम की लता, धराधाम की लता। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। की बता वो बन गई मेहतारी धराधाम की बता, वो बन गई मेहतारी धराधाम की बता। आइए संचालक जी हैं मेरा कितना अब कहना गा रहे फिल्मी दुनिया वाले। आधी रात ढल चुकी है, होश में न लाई है। अरे आधी रात ढल चुकी है, होश में न आई है। आइए करीब, अरे आधी रात ढल चुकी है, होश में न लाइए। आइए करीब आके आंखों से पिलाइए। आइए करीब आके आंखों से पिलाइए, आइए करीब आके आंखों से पिलाइए। तो कहना है दिन है सोमवार का, अरे दिन है सोमवार का, दिन है सोमवार का, मजा लीजिए। और कहना है अरे दिन है सोमवार का, मजा लीजिए। और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और तुम तो गाने वाले हो भाई राय वालों, अब लाइन सुनो। अरे मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। अरे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 1 मिनट की वार्ता आप लोगों से। एक बार ये भाई राय वालों का मंडल कहीं से कार्यक्रम करके लौट रहा था। एक संत की कुटिया देखी, आश्रम देखा। बोले महाराज जी से यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पी लेंगे और महाराज जी से 2 बात कर लेंगे। संत के सामने पहुंचे, बोले देखा संत पहुंचे हुए महसूस हुए, तो कहने लगे महाराज जी आपकी कृपा से मकान है, दुकान है और संतान है, लेकिन चित्त को चैन नहीं है। चित्त को चैन, एक बार बोल जाओ यार, चित्त को चैन नहीं है। तो महाराज जी ने ठीक से सामने आकर इनका मस्तक देखा और मस्तक देख के बोले रे शंभू भागड़े, बेटा तेरे चित्त को चैन मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्यों महात्मा जी चित्त को चैन मिलेगा क्यों नहीं आखिर?
कोई कारण तो बताइए मुझे, करना क्या पड़ेगा जो चित्त को चैन मिले। तो वो महात्मा बताने लगे शंभू बागड़े को और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले, अरे इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या बात है मेरे भूरा। अब का संत कह रहे अगर बेटा यहां चैन देना है चित्त को तो ये चिंता ये चिंता चोरी चुगली चापलूसी, ये चिंता चोरी चुगली चापलूसी। गीत पहले भी तुम लोगों का सुना हुआ है और अब शायद तुम्हारा नंबर कल आएगा। मेहनत करना जवाब लिखने के लिए। गीत में विशेषता है, संत कह रहे हैं ये चिंता चोरी चुगली चापलूसी बंद कीजिए। और अगर करते हो बेटा शंभू बागड़े तो जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। कह रहे महाराज चार चीजें बताई संत ने, क्योंकि आप लोगों को जवाब सुनना है इसलिए कह रहा हूं। चिंता चा से शुरू, चुगली चा से शुरू, चोरी चा से शुरू और चापलूसी भी चा से शुरू। एक ही अक्षर से उधर से जवाब भी आएगा। क्या कहेंगे ये संत से? कहने लगे महाराज जी चिंता का क्या नुकसान है? तो महात्मा चिंता का नुकसान बता रहे हैं। क्या? खुद को ही व्यापे शंभू, खुद को ही व्यापे शंभू चिंता में रहना है। खुद को ही व्यापे चिंता में रहना है। खुद को ही व्यापे चिंता में रहना है। और मैंने तो जो बुजुर्गों की कहावत है वो लाइन में कोशिश की है डल जाए। खुद को ही व्यापे प्यारे चिंता में रहना है। चिंता चिंता से बढ़कर बुजुर्गों का कहना है। चिंता चिंता से बढ़कर बुजुर्गों का कहना है। चिंता चिंता से बढ़कर बुजुर्गों का कहना है। बुजुर्गों का कहना है। विद्वान लोग बताते हैं, आप लोग भी जानते हो, चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का अंतर होता है छोटा। जबकि चिता मुर्दे आदमी को जलाती है और चिंता जिंदा आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। इसलिए लाइन कह रही है क्या? दूर मन से चिंता का ये मन से चिंता का ये फंद कीजिए। और अगर करते हो दोस्त तो जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। बोले महाराज जी चलो चिंता त्याग देंगे, चुगली को कहा नुकसान है? कोई बात सुनी इनका कन की उनसे कह दी तो कहा नुकसान हो जाको? बोले नुकसान बेटा बताऊं? चुगली करके पड़वा देते आपस में दरार है। अरे चुगली करके करवा देते आपस में दरार है। और चुगली का नुकसान बता रहे हैं दादा महात्मा जी। आपस में दरार है,
खुलते ही चुगली पड़ती जूतों की मार है। खोलते ही चुगली पड़ती जूतों की मार है। खोलते ही चुगली पड़ती जूतों की मार है। केवल हंस के काम चला रहे हो। एक तो मेरा नंबर 8वां और अब तुम केवल हंस के काम चला रहे हो। दादा चुगल फोरों में पना पड़ते देखिए, खुलते ही चुगली पड़ती जूतों की मार है। इसलिए बंद चुगली बन के अकल मंद कीजिए। और लाइन भैया अगर बंद करते हो तो जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। 2 लाइन हुई, तीसरी देखें। बोले महाराज जी चोरी का नुकसान। और देखो संख्या तो कम है और मैं आपके यहाँ पहली बार हूँ। अगर आपको लगे लाइन बोलने लायक है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार बोल देना। बोले महाराज जी चोरी का नुकसान। तो महाराज जी बताने लगे, जिंदगी बिता देते हैं चोर अपनी चोरी में। जिंदगी बिता देते हैं चोर अपनी चोरी में। पर जो महाराज जी ने लाइन बताई है और दुनिया भर में ये मुहावरा चलता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, चोर अपनी चोरी में। पर चोरी का माल अक्सर जाता है चोरी में। चोरी का माल अक्सर जाता है बोरी में। चोरी का माल अक्सर जाता है बोरी में। और अगर चोरी पकड़ी गई और काऊ ने 112 डायल करे हो तो अंजाम क्या होगा? डंडा पुलिस काला, डंडा पुलिस काला पसंद कीजिए। और इन गाने वालों से एक बात और कहता हूं इसी लाइन में, दादा चोरी माल की ही नहीं होती, हम लोगों की कविता भी चोरी होती है। लिखो प्रहलाद ने और गाय रहो शंभू भांगड़ा, लिखो शंभू भांगड़ा ने और गाय रहो कोई और। इसलिए कहना है बंद चोरी करना रसिया छंद कीजिए। और अगर करते हो तो जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। मेरे गीत का आखिरी चौक चिंता, चुगली, चोरी और अब रह गई चापलूसी। ये साहब बोले महाराज जी अपनो काम निकारे को कबू काऊ की नेका तो पैर चप्पी करनी पड़ जाते, जय गाय को बंद करवा रहे हो, जाको का नुकसान है। तो महात्मा जी बोले बेटा जाको नुकसान बताऊं तो इज्जत भले मिल जाए, चापलूसी का नुकसान बता रहा है महात्मा जी। इज्जत भले मिल जाए किसी कंजूस को, किसी मक्खी चूस को, इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। इज्जत भले मिल जाए किसी कंजूस को और किसी मक्खी जूस को, पर भैया जी जो सच्चाई है महात्मा जी ने बताई है,
इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। इज्जत कभी नहीं मिलती किसी चापलूस को। छोटे से बच्चे की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं चाहूंगा जितने लोग मौजूद हैं एक एक आदमी बच्चे के लिए तालियां बजाएं। बहुत सुंदर। अब मेरा अंतिम लाइन के साथ कहना है, क्या कहना है? प्रहलाद काम बंद ये, अरे प्रहलाद काम बंद ये, प्रहलाद काम बंद ये। अरे प्रहलाद काम बंद ये चंद कीजिए, और अगर करते हो तो अरे जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। जीवन भर आनंद ही आनंद लीजिए। आइए बच्चे की तरफ से एक बार फिर पुरस्कार आया है।